हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं और एसएसटी में पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल। यानी कि आज हम ज्योग्राफी में हमारा सौरमंडल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे और टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। दोस्तों, हम खगोलीय पिंड निहारिका को समझ लेते हैं। निहारिका अथवा नेबुला लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कुहासा। यह अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से निर्मित है। इनकी अपनी चमक नहीं होती, किंतु ये तारीय पदार्थों या समीपवर्ती तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित निहारिका एंड्रोमेडा है। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे अधिक निकट निहारिका जो है वह एंड्रोमेडा है, जबकि अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका ओरियंस स्वार्ड है। ओरियंस स्वार्ड नामक निहारिका ऐरावत पथ में है। दोस्तों, अब हम खगोलीय पिंड अरोरा को समझ लेते हैं। अरोरा का शाब्दिक अर्थ है ध्रुवीय प्रकाश, यानी कि पोलर लाइट। यह सफ़ेद चादरनुमा आकृति ध्रुवीय क्षेत्र के वायुमंडल में वान एलन पेटी में सौर्यिक क्रियाशीलता के फलस्वरूप बनती है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में बनने वाले अरोरा को बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में बनने वाले अरोरा को ऑस्ट्रालिस कहते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में बनने वाले अरोरा को बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में बनने वाले अरोरा को ऑस्ट्रालिस कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों, नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है? तो तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है या पोल स्टार। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, ग्रह किसे कहा जाता है? तो वे खगोलीय पिंड जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी की। तारों वाले या खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? लाखों आकाशगंगाओं के मिलने से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में। दोस्तों, पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन
2006 से यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिए जाने के बाद अब हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हम पहले अपने सौरमंडल में सूर्य के बारे में ही समझ लेते हैं। सूर्य मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की सबसे ज़्यादा निकट स्थित जो तारा है उसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,200 किलोमीटर है। सूर्य की बनावट में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71% और हीलियम 26.5% तथा इसके बाद अन्य तत्व जो हैं 2.5% है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे ग्रह किन्हें कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं। बुध यानी कि बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ यानी फिक्स पाथ पर सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। यह कक्षा कहलाती है यानी कि ऑर्बिट कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष, खगोलीय पिंड तथा प्लूटो एक बौना ग्रह कहे जाते हैं। दोस्तों, इसको यानी कि प्लूटो यानी यम को 2006 से बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ। बुध, मरकरी। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है। इसका कोई भी उपग्रह है। दोस्तों, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को एक और नाम जो है प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है यानी कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा जो है शुक्र को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है वह ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ यानी कि जियोइड कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है।
इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है वह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको जो है नीला ग्रह का उपनाम भी दिया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा एक परिक्रमा जो है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। उपसौर। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि उपसौर किसे या कब होता है। जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति जो है 3 जनवरी को बनती है। अपसौर। जब पृथ्वी सूरज से अधिकतम दूरी पर होती है तो वह जो है अपसौर कहलाता है और अपसौर की स्थिति जो है 4 जुलाई को हमेशा बनती है। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं अपने मार्स ग्रह या मंगल ग्रह के बारे में। सौरमंडल में यह ग्रह जो है दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। दोस्तों मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता यानी कि पाए जाने के कारण ही इसका रंग जो है लाल होता है। इसी कारण जो है इसको एक अन्य नाम यानी कि लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि मंगल ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं बृहस्पति या जुपिटर ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति को एक अन्य नाम जो है वो मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक जो है 92 उपग्रह हैं। दोस्तों इस डेटा को चेक भी करिएगा। शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 83 उपग्रह हैं। अरुण। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। दोस्तों आपको इतनी बातें याद ही रखनी है इन ग्रहों के बारे में। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह के बारे में। वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह जो है यानी कि वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे उपग्रहों के बारे में। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह भी है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। दोस्तों सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। और कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और
सूरज के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी यानी कि मून लाइट भी कहते हैं। दोस्तों, चांद का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1.25 सेकंड का समय लेता है और सूरज का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लगभग का समय लेता है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड के बारे में। तारों, क्षुद्र ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित हैं। उल्का पिंड, दोस्तों यह भी एक खगोलीय पिंड है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। दोस्तों, उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में, या पुच्छल तारे किन्हें कहा जाता है। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। दोस्तों, पुच्छल तारे क्या होते हैं, यानी कि चट्टानों, बर्फ एवं धूल और गैस के बने आकाशीय पिंडों को जो है पुच्छल तारा नाम दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर जो है सूरज की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूरज से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। कुइपर मेखला, यह न्यूट्रॉन के पार सौरमंडल के आखिरी सिर तक एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ के से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण, पहले हम जानेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? इसी प्रकार जब जो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों, आपको सौरमंडल से इतनी बातें तो जरूर ही याद होनी चाहिए। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।